सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी तुझ में ऐसी बात निराली, इसलिए अकबर भी तुझसे डरता था। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के हिंदू पराक्रमी राजपूत थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव थे और उनके पूर्वज मेवाड़ के शासक थे और हिंदू वंश भगवान राम के सूर्यवंशी वंश के थे। मेवाड़ के राजघराने पर बापा रावल, राणा कुंभा, राणा संगा ऐसे अनेक राजपूत राजाओं ने राज किया। राणा उदय सिंह की बड़ी रानी जयवंताबाई ने 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। रानी जयवंताबाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप को कृष्ण महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया गया था। रानी जयवंताबाई कुंवर प्रताप को बताती कि किस तरह उनके दादा राणा संगा ने अपनी तलवार की धार से दिल्ली के बादशाह को रक्त से नहलाया, किस तरह उनके परदादा बापा रावल का शौर्य रक्त में नहाया कलेजा जब अरब की धरती पर गरजा तो आने वाले 400 साल तक कोई भी विदेशी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। सिसोदिया वंश की अतीत को सुनते हुए प्रताप बूढ़े हुए। समय आने पर उनको गुरुकुल भेज दिया गया, जहां प्रताप सुबह गुरुकुल में समय बिताते तो दोपहर को बिलो की बस्ती पर चल जाते, शाम होते होते लाहौरों के गांव में चल जाते। उनको हथियार बनाने की कला सीखने में बड़ा आनंद आता था। जनता के बीच इस तरह गुल मिल जाने पर प्रताप सबके चहीते बन गए। बिलो ने उनको कीका कहकर बुलाया तो लाहौरों ने उनको अपना राजा मानना शुरू कर दिया। प्रताप बचपन से ही वीर स्वाभिमानी देशभक्त थे। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कई गुना मजबूत था। उन्होंने छोटे से उम्र में ही अफगानियों की बस्ती पर दावे बोलने शुरू कर दिए। कुंवर की इस कारनामों को देखकर सबको ऐसा लगता था कि बड़े होकर महापराक्रमी बनेंगे और भविष्य में मेवाड़ का राणा बनेंगे। और सभी सरदारों ने गोगोता की पहाड़ियों पर रक्त से मेवाड़ के असली गुमश्री कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। सरदार रावत कृष्णदास चुड़ाव ने राणा प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए ललकार लगाई, मेवाड़ मुकुट केसरी कुंवर प्रताप सिंह आज से मेवाड़ के राणा है। साल 1573 को कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राजतिलक कर दिया गया। महाराणा प्रताप एक शासक ही नहीं, कुशल सेनानी थे, अच्छे घुड़सवार, तैराक, तीरंदाज और तलवार के धनी थे। उनके पास 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती कवच, 2 तलवारें, ढाल, ऐसे कुल मिलाकर 208 किलो के भारी वजन के साथ चेतक पर सवार होकर जब युद्ध भूमि में निकलते तो उनके रौद्र रूप देखकर सामने वाला दुश्मन अपना रास्ता पलट लेता। जब हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी रियासतें अपने मनमत शान को गुलामी की बेड़ियों में बांधने में लगी हुई थी, उस वक्त मात्र मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए पूरे हिंदुस्तान के साथ था। अकबर ने कई बार प्रयास किए, अगर महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे तो मैं उनको आदि हिंदुस्तान का राजा बनाने के लिए तैयार था। मगर राणा परम स्वाभिमानी शिवभक्त थे, जिनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिनकी तलवार ने पराजय का मुख कभी देखा नहीं, जिनके नाम से ही दिल्ली की बादशाह तक कब्जा करते थे। जिस आदमी के रोगों में राणा संगा, बापा रावल ऐसे महान वीरों का खून दौड़ रहा हो, क्या वो अकबर के आगे सिर झुकाएगा? ये इस वंश का सिर है जो कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। साल 1576 को हल्दीघाटी के मुगल शासक के खिलाफ लड़ा गया युद्ध उनका इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध में से एक माना जाता है। इस युद्ध में अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगलों की विशाल सेना को नाको चने चबवा दिए थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सैनिकों की तलवारें मानो गाजर मूली की भांति मुगल सैनिकों को काटे जा रहे थे। अकबर की सेना में बहलोल नाम का एक खूनी दरिंदा था, जो 2 साल के हिंदू बच्चे को अपने पैरों तले रगड़ देता था। मगर राणा ने इस दरिंदे बहलोल खान को एक ही वार में उसके घोड़े से 2 टुकड़ों में काट डाला। जय एक लिंग से गूंजा अंबर, जय
कोटि कोटि प्रणाम। मेवाड़ था